नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एन के स्टडी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? जो दादा साहब पुरस्कार है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जो सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक सिंह हैं। गुरु नानक सिंह सिख धर्म के संस्थापक थे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारतीय जो तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आपका अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत स्थानीय शासन की सबसे नीचे की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल। केरल राज्य से संबंधित है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर। बीजापुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर द्वारा लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किया गया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया रोग होता है? पीलिया जो रोग है वह किस अंग के खराब होने से होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लीवर। लीवर के खराब होने से पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर तारापुर है, वहां पर स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारत का संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान भी, यानी कि आपातकाल लगने पर कौन सा अनुच्छेद है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21, दोनों को ही निलंबित नहीं किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बने थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? जो नीति आयोग बनाया गया था वह किसके स्थान पर बनाया गया था? योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? भारत में जो रीट है वह कितने प्रकार की होती है? संविधान के अंदर 5 प्रकार की बताई गई है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किस देश से लिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति है वह ली गई है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान किए गए हैं? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद हो जाएगा 352। 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, उच्चतम सदन यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? उच्चतम सदन है। के लिए सदस्य, भारत में जो राष्ट्रपति है वह कितने सदस्य मनोनीत करता है?
जो भारत में जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे लघु संविधान भी माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय जो भारत में जो नागरिक सेवा निभाते हैं अलग अलग, वह किसके द्वारा नियुक्तियां की जाती है? तो राष्ट्रपति उन्हें अलग अलग विभागों में नियुक्त करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम जो एक्ट आया था वह किससे संबंधित था? बाल विवाह से। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? यानी कि इस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनका क्या नाम से जाने जाते हैं? टाइफून नाम से जाने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय किसका उदाहरण है? एक वरीय पर्वतमाला का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत के अंदर जिससे सिंचाई की जाती है बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपको उत्तर है भारत रत्न है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।